पढ़े लिखे एवं शिक्षित में मौलिक अंतर होता है। 4 किताबों को पढ़ के स्कूल की डिग्रियों को लेकर के लिटरेट अर्थात पढ़ा लिखा तो बना जा सकता है, लेकिन शिक्षित होने के लिए सुसंस्कारित होना परम आवश्यक है। संस्कार स्कूलों के अलावा परिवार एवं समाज से ग्रहण किया जाता है। शिक्षित व्यक्ति अपने पाठ्यक्रम के अलावा सामाजिक मूल्यों, नैतिक आदर्शों एवं समाज को एक आदर्श की स्थापना करने का प्रयास करता है। नमस्कार, मैं ललित रंजन टेक्नोसिस इन्फोटेक के यूट्यूब चैनल पे आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। आज का हमारा विषय है जीव विज्ञान अर्थात बायोलॉजी। आज के इस वीडियो में हम ह्यूमन फिजियोलॉजी के आगे डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करेंगे। डाइजेस्टिव सिस्टम हिंदी में पाचन तंत्र कहते हैं। शुरू करते हैं आज का यह वीडियो। डाइजेस्टिव सिस्टम। The word digestive system said that this is a system, means digestive system comprises with so many types of organs which have several types of other works, but they all works together and make a system called digestive system. Digestive system is a biological process. What is this? This is a biological process. When we said that it is a biological process, that means to say which type of process done in living organism. When it is a system, any systems make with so many types of organs which are work together and make an organization which called a system. In this system, there are 2 types of organs are work together. One is called alimentary canal, another is called digestive glands. Alimentary canal means a type of pipe. In Hindi you can say it is a type of nali or surang. In this canal, the food supplement is enters and go through this canal and reached in several types of organs, and inside the organs so many varieties of glands which are direct involved in the process of digestion. Let me explain in Hindi. पाचन क्रिया, जो पाचन तंत्र है, उसमें बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम्स मिल करके काम करते हैं और एक सिस्टम क्रिएट करते हैं विच इज नोन एज डाइजेस्टिव सिस्टम. इन दिस सिस्टम, इस सिस्टम को हम 2 भागों में बांट करके पढ़ सकते हैं. एक को एलिमेंट्री कैनल कहते हैं, दूसरे को डाइजेस्टिव ग्लैंड्स कहते हैं. अब यहाँ पे थोड़ा सा डाइजेशन को और अच्छी तरह से समझते हैं. हिंदी में इसे कहते हैं पाचन. ये डाइजेशन क्या है? डाइजेशन इज ए बायोलॉजिकल प्रोसेस इन विच complex form of food supplements are broken down into simpler ones. It means to say भोजन के जो कॉम्प्लेक्स फॉर्म है, मतलब जटिल,
जैसे अगर हमें जिस फॉर्म में रिक्वायरमेंट है हमारे बॉडी को क्या चाहिए, हमारे बॉडी को दो तरह का न्यूट्रिशन जरूरी होता है। एक कहते हैं मैक्रो न्यूट्रिशन और दूसरा माइक्रो न्यूट्रिशन। एक को कहते हैं मैक्रो न्यूट्रिशन और दूसरे को कहते हैं माइक्रो न्यूट्रिशन। मैक्रो और माइक्रो है क्या? बहुपोषण, हिंदी में जो विद्यार्थी होंगे हिंदी वाले वो पढ़े होंगे इसको बहुपोषण और इसको सूक्ष्म पोषण। मैक्रो एंड माइक्रो। मैक्रो न्यूट्रिशंस आर मोस्ट इसेंशियल, बहुत जरूरी है, लेकिन लार्ज क्वांटिटी में। मतलब हमारे शरीर को ग्रोथ और एनर्जी के लिए इनकी आवश्यकता होती है। किनको? तो मैक्रो, मैक्रो, ठीक है। मैक्रो न्यूट्रिशन की हमारे शरीर को ज्यादा मात्रा में जरूरत पड़ती है। ये कौन कौन से हैं? ये है कार्बोहाइड्रेट्स, ये हैं फैट्स, ये हैं एमिनो एसिड्स, ये हैं प्रोटीन्स। याद रखने का फॉर्मूला है चो चो चौन चौ। लिख देता हूं, चो CHO CHON और P, C6H12 O6 C11H22 O2। अब यहाँ पे देखेंगे कि पूरे धरती पे जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं उनके शरीर का निर्माण 5 तत्वों से हुआ है। There are 5 elements which constitutes an organism. 5 elements are carbon, hydrogen, oxygen, nitrogen and phosphorus. शास्त्रों में भी लिखा है कि 5 तत्वों से बना शरीर है। यही 5 तत्व है। कार्बोहाइड्रेट्स, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, फैट्स, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, लेकिन कॉम्प्लेक्स फॉर्म, एमिनो एसिड्स और प्रोटीन्स। इस तरह से ये 4 मैक्रो न्यूट्रिशन विच आर ऑल्सो नॉन एज पॉलीमर्स, और दूसरा है सूक्ष्म पोषण। These are also most important but in a small quantities. मोस्ट इसेंशियल, ये भी बहुत जरूरी है। इसके बिना भी हमारे शरीर का विकास नहीं हो सकता है, फ्रीली डेवलपमेंट नहीं हो सकता है, बीमारी हो जाएगी, डिसऑर्डर हो जाएगा। लेकिन कितना? तो कम मात्रा में, 1 मिलीग्राम 2 मिलीग्राम। कौन है भाई? तो जितने भी तरह के विटामिन हैं और जितने भी तरह के मिनरल्स हैं, विटामिन्स एंड मिनरल्स, लगभग 25 to 27 varieties of minerals are required for animals, जबकि only 7 varieties of minerals are required for plants. Animals, human beings also an animal. So 25 to 27 varieties of minerals are required for human beings and only 17 varieties of minerals are required for plants. तो हमारे शरीर को जरूरत किन चीजों का है? ये 4 और ये 2। इसी को हम छांट लेते हैं
खाते तो ये नहीं, अगर किसी पेड़ पे सेव के बदले, एप्पल के बदले अगर प्रोटीन का कोई फल लगता और सीधे खा लेते, कार्बोहाइड्रेट्स का, रोटी के बदले कार्बोहाइड्रेट्स का कोई पेड़ पे डायरेक्ट कोई फल लगता और सीधे उठा के खा लेते। कोई प्रोटीन का ऐसा, दाल के बदले प्रोटीन का कोई ऐसा फल होता जिसको डायरेक्ट ले लेते तो पचाने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन खाते क्या है? रोटी, भात, दाल, चावल, सब्जी, मटन, चिकन, रसगुल्ला, मिठाई। अब इसमें से जो भी हमने खाया वो कॉम्प्लेक्स फॉर्म था और उसमें से इन चीजों को छांट लेना डाइजेशन है। छांटना मतलब पत्थर में से हीरा को तोड़ करके निकाल लेना डाइजेशन। यहां हमने जो खाया वो पत्थर था, जो निकाल रहे हैं वो हीरा है। आगे बढ़ते हैं। जैसे माँ को हमने कहा कि चावल दाल बनाना है और 4 तरह का अनाज उसमें मिला करके दे दिया। मम्मी क्या करेंगी? पहले तो गाली देंगी, फिर उसमें से बैठ करके बेचारी चावल दाल सबको चुनेंगी और चुन करके फिर अलग से भात और दाल बनाएंगे। वही छांटने का जो प्रोसेस है डाइजेशन है। ठीक है, मिटा दें, स्क्रीनशॉट लेना है ले लीजिए। ओके, तो हमने पढ़ा द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 कैटेगरीज। वन इज कॉल्ड एलिमेंट्री कैनल and another is called digestive glands. Alimentary canal, a type of pipe, a type of, इसको हिंदी में सुरंग कहिए सीधा, नली। अब यहां से इसको थोड़ा सा सीधा समझते हैं कि भोजन को पचाने का जो तरीका है उसको 2 भागों में बांट करके पढ़ते हैं। एक, जहां जहां से होकर के भोजन गुजरता है, डाइजेस्टिव कैनल, ये सुरंग, दिस इज द पाथवे इन विच फूड सब्सटेंस इज क्रॉसिंग। सबसे पहले मुंह में, मुंह से इस पाइप के द्वारा पेट में, पेट से फिर छोटी आंत जिसको इंटेस्टाइन कहते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन, फिर वहां सारा का सारा डाइजेस्ट होता है। डाइजेस्ट होने के बाद उसको एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड डाइजेस्टिव सिस्टम। और उसके बाद जो नहीं पचता है उसको लार्ज इंटेस्टाइन से बाहर हो जाता है, अनडाइजेस्टेड फूड्स। तो जहां जहां से हो करके भोजन गुजरता है उसको कहते हैं डाइजेस्टिव कैनल या एलिमेंट्री कैनल। और इस रास्ते में जो जो उस फूड सप्लीमेंट के साथ अपना रिएक्शन करते हैं, उनको तोड़ते हैं, उनको पचाते हैं, उसको कहते हैं डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। ग्लैंड्स का मतलब अंग। अब यहाँ पे जो ग्लैंड्स हैं वो फूड सप्लीमेंट को क्या करते हैं? गला करके, तोड़ करके उसमें से काम का चीज बाहर निकाल लेते हैं। काम का चीज क्या है? तो वही मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिशन, पोषक तत्व जो हमारे शरीर के अच्छे से विकास और हमारे शरीर को एनर्जी देने के काम में आता है। These are called nutrition, which are is in of 2 types, macro and micro। अभी हमने बताया डाइजेस्टिव ग्लैंड्स अब क्या करते हैं? तोड़ते हैं भोजन को। तोड़ने के लिए क्या चाहिए? हथौड़ा। अब जो फूड सप्लीमेंट जितना कॉम्प्लेक्स होगा उसका हथौड़ा उससे अधिक कॉम्प्लेक्स होगा। जैसे अगर कोई मुलायम वस्तु है, कोई मुलायम चीज है, तो उसको तोड़ने के लिए उससे थोड़ा सा हार्ड से उसको तोड़ सकते हैं। लेकिन पत्थर को जब तोड़ना है तो पत्थर तो खुद हार्ड है, उसको तोड़ने के लिए उससे भी हार्ड जो हथौड़ा होगा किस चीज का होता है? लोहे का होता है। और अगर लोहे को तोड़ना है तो फिर क्या करते हैं? हमारे पास ऑप्शन है कि लोहे को पहले गर्म करते हैं, गर्म करने के बाद फिर उसको मार मार के जिस शक्ल में बनाना है उस शक्ल में उसको तोड़ करके बना लिया जाएगा। तोड़ना है तो तोड़ लेते हैं, काटना है काट लेते हैं।
उसी तरह से हमारे शरीर में जो डाइजेस्टिव ग्लैंड्स हैं वो भोजन के साथ, जो फूड सब्सटेंस हैं उनके साथ अपना रिएक्शन करते हैं, और रिएक्शन करके फूड्स को या तो कोशिश करते हैं एसिड से उसको गला दे, नहीं गलने लायक होता है तो बेसिक से उसको भंगुर बना करके उसको तोड़ दे, और उसको तोड़ने के लिए जो हथौड़ा है उसको कहते हैं एंजाइम्स। तो अलग अलग तरह के जो डाइजेस्टिव ग्लैंड्स हैं वो अलग अलग तरह के एंजाइम्स सेक्रेट्स करते हैं, और वो सेक्रेट्स करके कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड, फैट्स का जो कॉम्प्लेक्स फॉर्म है उससे उसको तोड़ करके सिंपलर फॉर्म में बना देते हैं। उसके बाद हमारा बॉडी उसको एब्जॉर्ब कर लेता है, ब्लड में घुल जाता है, ब्लड के कंस्ट्रक्शन में वो काम आता है, ब्लड में घुल करके वो जाता है सेल के पास, सेल में होता है उसका मेटाबॉलिक एक्टिविटी, जिससे हमारा शरीर दो तरह का काम करता है। मेटाबॉलिक एक्टिविटी से एनर्जी प्रोड्यूस होता है एटीपी के फॉर्म में, और उस एनर्जी से एक तो हम काम कर पाते हैं, काम करने के लिए ऊर्जा चाहिए, एनर्जी चाहिए, और दूसरा हम ग्रोथ कर पाते हैं। आगे बढ़ते हैं। एलिमेंट्री कैनल्स, जो रास्ता है उसको एलिमेंट्री कैनल कहते हैं। एलिमेंट्री कैनल्स comprises with following organs, comprises with following organs। कौन कौन से ऑर्गन्स हैं, एक एक करके हम लोग उस पर विचार करेंगे। सबसे पहला जो ऑर्गन्स है, जो सबसे बाहर से फूड सप्लीमेंट जिससे अंदर जाते हैं उसको वेस्टिब्यूल कहते हैं। वेस्टिब्यूल किससे मिलकर के बना है, तो लिप्स और चीक्स। दिस पोर्शन ऑफ द फेस इज कॉल्ड वेस्टिब्यूल। वेस्टिब्यूल is the combination of lips, the external opening and the cheek. The main function of vestibule is to entering the food substance in the posterior opening which is called mouth. Okay, उसके बाद वेस्टिब्यूल के बाद जो दूसरा पार्ट होता है उसको कहते हैं माउथ। इसी को बक्कल कैविटी या ओरल कैविटी कहते हैं। बक्कल कैविटी या ओरल कैविटी कहते हैं। इसमें बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, एक एक करके हम उस पर बात करते हैं। सबसे पहला होता है ऊपर और नीचे, उसको कहते हैं पैलेट। ये अपर और लोअर, अपर पैलेट और लिपर, जिसको हिंदी में तालू कहा जाता है। पैलेट, अपर और लोअर। जो ऊपर वाला होता है वो रिजिड होता है, सख्त होता है, रिजिड, सख्त, और उसमें एक तरह का रेघारी जिसको कहते हैं रीज है ना, वो होता है ताकि जो हम लोग का खाना है वो ऊपर फंसे नहीं, सटे नहीं, चिपके नहीं, इसके लिए वो सख्त होता है। दूसरा उसमें रीज होते हैं, और जो लोअर सरफेस होता है वो स्मूथ होता है। ठीक है, लोअर जो सरफेस ऑफ पैलेट इज स्मूथ, और उसी से जो टंग है हमारा उसी से सटा हुआ होता है पैलेट। दूसरा टंग, जीभ, जिह्वा, टंग। दिस इज द पिक्चर ऑफ टंग।
Tongue is a muscular organ which the outer surface is in V shaped. V shaped. The outer surface of tongue is of V shape. V shape का होता है. It is glandular, muscular. Glandular means ग्लैंडुलर उसको कहते हैं जिसमें ग्लैंड्स होते हैं. ग्लैंड्स मतलब ऐसे ऑर्गन्स या तो कुछ सेक्रेट्स करते हैं या कुछ एब्जॉर्ब करते हैं. तो जीभ का जो नीचे का पार्ट होता है, इसके जो नीचे का पार्ट होता है वहां पे सलाइवा सेक्रेट्स होता है, तो उसमें ग्लैंड्स होते हैं. दूसरी चीज उसमें न्यूरॉन्स होते हैं. न्यूरॉन्स नर्व सेल्स which have taste buds, which have sensory organs, which sense so many types of tastes. So that's why it is known as glandular organ. Glandular organ मतलब ऐसे organs जो कुछ या तो स्राव करते हैं या कुछ अवशोषित करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं. दूसरी चीज इसमें न्यूरॉन्स होते हैं, तंत्रिका कोशिकाएं जो टेस्ट को, स्वाद को ग्रहण करने की क्षमता रखते हैं, कैपेबल होते हैं. दैट्स व्हाई इट इज नोन एज ग्लैंडुलर ऑर्गन्स. मस्कुलर, मसल से बना है तो मस्कुलर है. ठीक है. जो हमारा टंग है उसमें हमारे टंग में 4 तरह के उसके 4 पार्ट्स उसको किए जा सकते हैं. ठीक है, जिसको पैपिला कहते हैं, है ना. पैपिला जो टंग है उसका 2 सरफेस हुआ, एक अपर सरफेस और दूसरा नीचे का सरफेस. अपर सरफेस और नीचे का सरफेस. अब जो अपर सरफेस ऑफ द टंग, अपर सरफेस मतलब जो जिससे हम लोग टेस्ट लेते हैं, है ना, वो हो गया अपर सरफेस. उसके 4 पार्ट होते हैं जिसको पेपिला कहते हैं. सबसे पहला जो पेपिला है इसको वेलेट कहते हैं, वेलेट पेपिला. काउंटिंग में कम होता है लेकिन इसमें टेस्ट बड मौजूद होता है. जबकि जो दूसरा है फिलीफॉर्म, ये सिर्फ और सिर्फ टैक्टिकल कांटेक्ट को बता पाता है. टैक्टिकल मतलब जो टच करने वाला जो कांटेक्ट है, जो टचिंग है, जैसे किसी चीज को कोई छुआ महसूस होता है तो इसकी सूचना हमारे जो ब्रेन तक पहुंचती है उसके लिए न्यूरॉन्स है जो स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू मेड्यूला से होते हुए हमारे न्यूरॉन्स तक सूचनाओं को पहुंचाते हैं. दीज आर मोटर न्यूरॉन्स. उसी तरह से हमारे जीभ में, हमारे टंग में टैक्टिकल्स पैपिला होते हैं. जैसे ही हमारे जीभ को कोई चीज टच करता है तो उसकी सूचना मिड ब्रेन तक पहुंचाते हैं. इसके ऊपर का सारा कनेक्शन, आंख, नाक, कान, जीभ का कनेक्शन मिड ब्रेन से होता है, मध्य मस्तिष्क. अगर मिड ब्रेन पे जोर से चोट लग जाए तो ये चारों का चारों ऑर्गन डैमेज हो सकता है. अगर आगे लगे चोट तो आदमी पागल हो सकता है, उसकी याददाश्त जा सकती है. अगर बीच में लगे तो फिर इसके जो जितने वाइटल ऑर्गन्स हैं, आंख, नाक, कान, जीभ, ये डैमेज हो सकते हैं. लेकिन अगर पीछे के दिमाग पे लगे, जिसको मेडुला कहा जाता है, तो उसका कनेक्शन सीधे इनवॉलेंट्री कंट्रोल से होता है. हार्ट, लंग्स वगैरह से जिस पे हमारा कंट्रोल नहीं है, तो अगर उस पर चोट लगे तो फिर बहुत मुश्किल हो सकती है, हो सकता है डायरेक्ट. आगे बढ़ते हैं. ठीक है. जो तीसरा पेपिला है उसको कहते हैं फंगीफॉर्म पेपिला. जितने भी जो टेस्ट का सबसे ज्यादा जो टेस्ट बर्ड्स होते हैं इसी फंगीफॉर्म में होते हैं. ये जो एक एक दिख रहा है, एक एक में 5-5, 10-10 टेस्ट बर्ड्स होते हैं. टेस्ट बर्ड्स को आखिर में हमारा जीभ
कैसे महसूस करता है? टेस्ट बड्स होते क्या है? अब आप जानते हैं जो भी चीज हम खाते हैं या स्मेल जो हमारे शरीर में जाता है वो उसको हम कैसे कैच करते हैं? संसार की जितनी वस्तुएं बनी है किसी न किसी केमिकल, उसका कुछ ना कुछ केमिकल कंपोजिशन होगा। अब उस केमिकल कंपोजिशन को जब हमारे शरीर के जो टेस्ट बड्स हैं या स्मेल बड्स हैं, उस केमिकल कंपोजिशन से जब इसका केमिकल कंपोजिशन मैच होता है तो उस वैरायटी का टेस्ट हमारे ब्रेन तक वो पहुंच जाता है। ठीक है, फंगिफॉर्म। उसके बाद सबसे लास्ट में फिलिफॉर्म। ये बचपन में ही डीजेनरेट हो जाता है, ह्यूमन बींग्स में ये नहीं पाया जाता है। बचपन में ही वो डीजेनरेट हो जाता है, ह्यूमन बींग्स में ये नहीं पाया जाता है। टंग, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ह्यूमन टीथ। ह्यूमन टीथ, the teeth of human is heterodont. Heterodont means all types of teeth are divided into two types, two categories. One is called homodont, another is called heterodont. Homodonts are a similar types of teeth. मतलब कोई अगर जानवर है, कोई एनिमल है, उसमें एक ही तरह का दांत है तो उसको होमोडोंट कहते हैं। जबकि अगर उसके दांत कई कैटेगरीज के हैं, कई वेराइटीज के हैं तो उसको हेट्रोडोंट कहते हैं। तो ह्यूमन में भी जो दांत होते हैं 4 वेराइटी के होते हैं, पर जानते हैं हम लोग। एक कैनाइन्स, दूसरा इंसीजर्स, तीसरा प्रीमोलर, चौथा मोलर। ये 4 कैटेगरी का दांत होता है। और ह्यूमन टीथ आर ड्यूओडंट। हम लोग फ्रॉग जब पढ़े थे तो उसमें बात किए थे कि फ्रॉग का जो दांत होता है पॉलीडेंट होता है। पॉलीडेंट मतलब जीवन में कई बार टूटे, कई बार उसके जगह पे नए दांत जब रिप्लेस होते हैं तो उसको पॉलीडेंट कहते हैं, पॉलीडेंट। लेकिन ह्यूमन बीइंग्स का जो दांत होता है डिओडेंट होता है, लाइफ में 2 बार उगता है। एक को कहते हैं मिल्की टूथ, मिल्की टीथ, एंड अदर इज कॉल्ड परमानेंट टीथ। One is called milky teeth, another is called permanent teeth. There are 2 types of teeth are present in human vocal cavity. One is called heterodont, which have 4 types of teeth: canines, incisors, premolars, and molars. And another is called duodont, milky teeth, and permanent teeth. The total number of teeth is 32 in adult. Normally teeth are varies from 20 to 28. Last 4 teeth are known as wisdom teeth, and it is found in adults, you can say. चलिए आगे बढ़ते हैं। ये जो दांत है हमारा, ये इसका स्ट्रक्चर है जिसको 2 भागों में बांटा जा सकता है। द अपर पोर्शन ऑफ द टीथ इज नोन एज क्राउन, एंड द पोर्शन विच इज inside the muscles is called root. Root and crown. Root is the upper portion, where is root is the lower portion, whereas crown is the upper portion of the teeth. Okay. The outer part of the teeth is called cementum. Cementum is the hard and solid part of the teeth. Blood vessels and nerves, जो उसके
ब्लड वेसल्स और नर्व्स होते हैं उस दांत के सीमेंटम के बाद, डेंटिन और डेंटिन के बाद उनका जो वेसल्स होते हैं उनका सिरा दांत के भीतर जाता है। अब यहां पे टीथ इज ऑल्सो एन ऑर्गन जो टिश्यू से बना होगा, और जो टिश्यूज हैं वो सेल से बने होंगे। तो हर एक सेल को खुराक चाहिए, न्यूट्रिशन चाहिए। अगर काम कर रहा है तो वेतन तो चाहिए। अब वेतन कौन देता है? तो ब्लड के सप्लाई के थ्रू उसका रिक्वायरमेंट फुलफिल होता है। तो ब्लड से इसको उसका रिक्वायरमेंट फुलफिल होता है, जबकि दांत में भी नर्व सेल्स होते हैं जो क्या करते हैं, सेंसिटिविटी को वो कलेक्ट करते हैं। हम ठंडा खा रहे हैं, गर्म खा रहे हैं, तो उस हिसाब से दांत उसको महसूस करता है और ब्रेन तक उसकी सूचनाओं को पहुंचाता है। ठीक है, तो ये नर्व सेल्स और ब्लड वेसल्स दांतों के भीतर इस प्रकार से दांतों के मसल्स के थ्रू वो जाते हैं। आगे बढ़ते हैं, स्क्रीनशॉट ले ले। नेक्स्ट, डाइजेस्टिव सिस्टम। जो नेक्स्ट ऑर्गन इज फेरिंग्स। फेरिंग्स इज द कॉमन पासेज ऑफ pharynx is the common passage of food pipe and windpipe also. Windpipe is called larynx, whereas food pipe is called oesophagus. Oesophagus and windpipe, which are situated just below the trachea. You can see this is pharynx and this is the common passage, and pharynx act as a security guard. जो pharynx है वो एक बार में एक ही को अलाउ करता है, या तो मुंह से भोजन जाए फूड पाइप के थ्रू, या फिर हम जब सांस ले रहे होते हैं तो विंड पाइप से हवा को रेस्पिरेशन के लिए वो अलाउ करता है। तो यहाँ पे एक बार में, चूंकि वो दोनों का कॉमन पासेज है, तो अगर एयर पाइप में गलती से फूड सब्सटेंस चला जाए तो हमें क्या होती है, छींक आता है, स्नीजिंग। जबकि अगर फूड पाइप में गलती से हवा चला जाए तो हमें खांसी होता है। कहते हैं ना, खाते समय बात नहीं करना चाहिए, खसखसाहट। ठीक है, तो जो फेरिंग्स है वो कॉमन पासेज है। pharynx, common passage of food and wind। ठीक है, pharynx दो तरह के होते हैं, तीन तरह के होते हैं। एक nasopharynx, दूसरा oral pharynx और तीसरा laryngopharynx। pharynx can be divided into three types: nasopharynx, oral pharynx and laryngeal pharynx। नैसो नाक का सीधा, ये जो यहाँ पे दिख रहा है कॉमन पासेज, ये कॉमन पासेज जो नाक से एयर को प्रिवेंट कर रहा है फूड पाइप में जाने में, वो नैसोफेरिंग्स। और जो फूड सब्सटेंस को प्रिवेंट कर रहा है एयर पाइप में जाने के लिए, वो ओरल फेरिंग्स। और जो लैरिंग्स के बाद जो वोकल कॉर्ड है उसके पास एक जो जा रहा है उसको कहते हैं लैरिंगियल फेरिंग्स। तो फेरिंग्स इज ऑफ थ्री टाइप्स: नैसोफेरिंग्स, ओरल फेरिंग्स और लैरिंगियल फेरिंग्स। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, ओएसोफेगस। Oesophagus, it is also known as food pipe. It is 25 centimeter long,
25 सेंटीमीटर लॉन्ग, विच कनेक्ट्स स्टोमक टू फेरिंग्स, फेरिंग्स को स्टोमक से कनेक्ट करता है। ओएसोफेगस, इसको फूड पाइप कहते हैं, ये क्या कर रहा है, कनेक्ट कर रहा है। इट इज सिचुएटेड जस्ट बिलो टू द हार्ट, ये हार्ट के पीछे से जाकर, चूंकि स्टोमक यहाँ है, हार्ट यहाँ है, ये फूड पाइप गया हार्ट के पीछे से, ये आकर के इसको स्टोमक से ज्वाइंट करता है। अब इसको 3 भाग में डिवाइड कर सकते हैं, एक नेक वाला पार्ट, दूसरा हार्ट वाला पार्ट, चूंकि ये स्टोमक है, स्टोमक के जस्ट पीछे यहाँ पे हार्ट है, तो ये हार्ट वाला पार्ट, और हार्ट के नीचे जो लंग्स है, लंग्स से होकर के जो जाता है उसको थोरासिस कहते हैं। तो इसके 3 पार्ट्स हो सकते हैं, है ना। एक को कहेंगे लैरिंगियल, लैरिंगियल ओएसोफेगस, ठीक है, ओएसोफेगस से लैरिंगियल ओएसोफेगस। दूसरा कार्डियक ओएसोफेगस, और तीसरा थोरेसिस, थोरेसिस ओएसोफेगस। हमने कल बॉडी का जब डिवाइड किया था ह्यूमन फिजियोलॉजी वाले वीडियो में, नहीं हो तो आप देख सकते हैं कि जो पूरा बॉडी है उसको, ह्यूमन बॉडी को 4 भागों में डिवाइड करके हम लोग पढ़ते हैं। हेड, नेक, दिस इज कॉल्ड थोरेसिस, एंड अपेंडिक्स, द एक्स्ट्रा ऑर्गन ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड अपेंडिक्स। ये मेन बॉडी का पार्ट नहीं है, ये हमने अपने हिसाब से इसको डेवलप किया। हमारे अंदर ये हाथ कहा जाता है, अदर एनिमल्स में इसको लिम्स ही कहते हैं, क्योंकि 4 पैर से सब चलते हैं, हम ही 2 पैर से चलते हैं, बाइपेडल। और ये जो थोरेसिस है, थोरेसिस को फिर फर्दर हमने डिवाइड किया है। दिस इज कॉल्ड थोरेक्स, ये पूरा बॉडी, थोरेक्स, एब्डोमेन एंड पेल्विस कैविटी, अपर एब्डोमेन, लोअर एब्डोमेन, ठीक है। ह्यूमन फिजियोलॉजी के वीडियो में पूरे ह्यूमन के बॉडी के बारे में डिटेल्स वीडियो है, आप देख लें। आगे बढ़ते हैं, थोरेसिस, ओके। ओएसोफेगस विच कनेक्ट्स फेरिंग्स टू स्टोमक, मेन फंक्शन, फूड सप्लीमेंट को क्या करता है, तो कनेक्ट किया हुआ है पेट से फेरिंग्स को। तो फूड सप्लीमेंट को माउथ से स्टोमक तक पहुंचाने के लिए जो रास्ता है, नली है, उसको ओएसोफेगस या फूड पाइप कहते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ह्यूमन स्टोमक। नेक्स्ट, ह्यूमन स्टोमक, बड़ा करके देखते हैं। ह्यूमन स्टोमक, ह्यूमन स्टोमक इज ए जे शेप्ड, जे के तरह है, आप देखिए, इट इज ए जे शेप्ड मस्कुलर, मसल्स का बना हुआ है, तो इसको मस्कुलर कहेंगे, ठीक है। अब यहां पे स्टोमक को 4 भाग में बांटा गया है, ठीक है। सबसे ऊपर वाला कार्डियक, दूसरा फंडस, तीसरा बॉडी, और चौथा पाइलोरिक स्फिंक्टर। 1 2 3 4, ठीक है। Stomach can be divided into 4 types. One is called cardia, another is fundus, another is body, and fourth is pyloric sphincters. अब यहाँ पे जो ओएसोफेगस है वो आकर के कनेक्ट होता है, कहाँ, यहाँ पे। इट इज ऑल्सो कॉल्ड कार्डिया स्फिंक्टर। द कार्डियक स्टोमक इज constitute with a cardiac sphincter. Sphincter, it is not a type of valve, ये valve नहीं है, लेकिन
प्रिवेंट करता है कि फूड जो इधर आ गया तो इसमें जो ओपनिंग है वो उसका बैकवर्ड फ्लो को प्रिवेंट करता है। स्पिंक्चर मतलब वहां पे प्रोविजन रहता है कि जो फूड सप्लीमेंट ओएसोफेगस से स्टोमक में आ जाए वो उसको पीछे न जाने दे, ठीक है, नॉर्मली। लेकिन जब वोमिटिंग होता है तो जाता ही है। लेकिन जो स्पिंक्चर का जो मेन फंक्शन है वो फूड सप्लीमेंट को बैकवर्ड जो फ्लो है उससे प्रिवेंट करने के लिए ही होता है। तो इसका जो कार्डियक पार्ट है, कार्डियक पार्ट जस्ट नियर सिचुएटेड नियर टू द हार्ट, हार्ट के पास इसका सिचुएशन है, इसलिए इसको कार्डियक पार्ट कहते हैं। अदर पार्ट इज कॉल्ड फंडस। फंडस गैस, ये इसमें गैस भरा हुआ रहता है, ठीक है। जैसे जैसे खाना खाते हैं तो प्रेशर को बिल्डअप करने के लिए, क्योंकि जो फूड सप्लीमेंट हैं उसको तोड़ने के लिए प्रेशर, हीट, सारा ट्रीटमेंट हमारा जो शरीर है वो सब कर लेता है, तब जा करके ये डाइजेशन का प्रोसेस कंप्लीट होता है। तो फंडस, जो फंडस है उसमें गैस भरे होते हैं। तीसरा पार्ट बॉडी, इट इज द मेन पार्ट ऑफ द स्टोमक, इट इज द लार्जेस्ट पार्ट, इट इज द लार्जेस्ट पार्ट which have a duct which secretes certain enzymes and gastric juice। अब इसके अंदर में जो सेल होते हैं वो एपिथेलियल सेल होते हैं, स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल सेल। एपिथेलियल सेल्स किसी भी बॉडी का जो बाहरी स्ट्रक्चर है उसका बनावट एपिथेलियल सेल से होता है। और एपिथेलियल सेल्स 4 तरह के होते हैं, सिंपल और कंपाउंड। उसके अलावा उसके स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग उसका नामकरण किया हुआ है, उसके वीडियो में आप देख सकते हैं एनिमल टिश्यूज में। एपिथेलियल सेल्स का बना होता है जो हर तरह के एंजाइम्स को सेक्रेट्स करता है और एंजाइम्स के साथ साथ जूस, स्टोमक में मेनली गैस्ट्रिक जूस सेक्रेट्स होता है जो हाईली एसिडिक होता है। डाइजेस्टिव ग्लैंड्स में उसको डिफाइन करेंगे गैस्ट्रिक जूस को, हाईली एसिडिक होता है, पीएच वैल्यू 1.5 to 2.5। सोच सकते हैं कितना हाईली एसिडिक है, कितना है। आगे बढ़ते हैं। जो बॉडी, यहाँ पे जो फूड सब्सटेंस है 4-5 घंटे तक रहता है। यहाँ उसके जो मेनली फैट्स को ब्रोकन डाउन मतलब छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ना, जिसको इमल्सिफिकेशन कहा जाता है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड इमल्सिफिकेशन फैट्स, बिकॉज जो हथौड़ा फैट्स को तोड़ने के लिए चाहिए वो इसके पास पूरी तरह से नहीं है। मजबूत हथौड़ा फैट्स को पचाने वाला इसके पास नहीं है, तो क्या करता है, तो जो हथौड़ा है उससे छोटा छोटा तोड़ देता है पीस, ताकि अगले जब आदमी के पास जाए इंटेस्टाइन में तो वो उसको और छोटा छोटा तोड़ सके। फैट्स को पचाने वाले जो एंजाइम्स हैं उनको लाइपेज कहा जाता है। फैट्स पचाने वाले एंजाइम्स लाइपेज है, लाइपेज इसके पास है नहीं, क्या करेगा, तो उसको छोटा छोटा टुकड़ा में टेम्पररी बना देता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो यहां मेनली प्रोटीन्स और कुछ अमाउंट में फैट्स को छोटा छोटा टुकड़ा करने का मेनली काम होता है। चौथा, पाइलोरिक स्पिंक्चर। अब यहां के बाद ये जो रास्ता है इंटेस्टाइन में जाकर के मिल जाता है। डिओडेनम किसका पार्ट है, इंटेस्टाइन का पार्ट है, और इसके लिए यहां पे स्पिंक्चर लगा हुआ है। स्पिंक्चर वाल्व नहीं है, स्पिंक्चर वाल्व मतलब फुल्ली लॉक्ड,
जैसे साइकिल का वाल्व होता है, वाल्व का फंक्शन क्या है कि वन वे ओपनिंग, एक तरफ से जाए उसको रिटर्न ना होने दे। साइकिल के ट्यूब में वाल्व लगा होगा, आप लोगों ने देखा होगा, एक बार से हवा जाता है उधर से रिटर्न वापस नहीं आता। उसी तरह से हमारे हार्ट में वाल्व है, वन वे फ्लो, एक तरफ से जाएगा वापस नहीं आएगा। लेकिन यहाँ पे स्पिंक्चर है, क्या करता है, तो जो फूड्स यहां से इंटेस्टाइन में, अब जितना डाइजेस्ट हुआ नहीं हुआ तो उसको क्या किया, छोटा छोटा पीसेस में करके उसको इंटेस्टाइन में भेज दिया, भेजा। अब यहां से ये वापस बैकवर्ड ना जाए, इसलिए यहां पे स्पिंक्चर लगे हुए हैं। यहां भी कार्डियक स्पिंक्चर है जो यहां से वापस बैकवर्ड थ्रो नहीं जाने देगा, उसके लिए यहां कार्डियक स्पिंक्चर है। और दूसरा स्टोमक के बाद पाइलोरिक स्पिंक्चर है। ठीक है, ये वाल्व लिखा है, वाल्व इसको कहते नहीं है, लेकिन ये स्पिंक्चर है। ठीक है, ये स्टोमक, कितने पार्ट्स, कार्डियक, फंडस, बॉडी एंड पाइलोरिक स्पिंक्चर, है ना। क्या करता है, फंक्शन क्या है, तो 4-5 घंटे फूड सब्सटेंस को रखता है, यहाँ पे इसको पीसेज में बदल देता है, यहाँ पे कुछ फूड सब्सटेंसेस पचते हैं, पचने के बाद ये यहीं से डायरेक्टली एक रास्ता है डक्ट्स, वो डिओडेनम में चले जाते हैं, डिओडेनम से उनको एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। मान लीजिए फाइनली पच गया, काम खत्म हो गया, तो उसको फिर आगे घुमाने की जरूरत नहीं है। क्या करेगा, तो हमारा जो डिओडेनम है वहां से वो डायरेक्टली रास्ता बना हुआ एब्जॉर्ब करके उसको ब्लड बनाने के लिए आगे भेज देगा। आगे बढ़ते हैं, इसके बाद है स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन, स्पिंक्चर, स्पिंक्चर से ये रास्ता स्मॉल इंटेस्टाइन में आता है। ये स्पिंक्चर, यहाँ स्पिंक्चर से ये रास्ता स्मॉल इंटेस्टाइन में आता है। स्मॉल इंटेस्टाइन, इसका चौड़ाई कम होने के वजह से इसको स्मॉल इंटेस्टाइन कहा जाता है। ठीक है, जबकि इसकी लंबाई अप टू 7 मीटर्स तक है, 6 to 7 मीटर्स तक है। बॉडी के हाइट के हिसाब से बड़ा छोटा हो सकता है। 18 से लेकर के 21 फीट तक इसकी लंबाई मानी जाती है, जबकि इसका एवरेज चौड़ाई विड्थ 3 to 4 सेंटीमीटर के करीब में है। ठीक है, अब इसके 3 पार्ट्स हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन कैन बी डिफरेंशिएटेड इनटू 3 टाइप्स। वन इज कॉल्ड डिओडेनम, second is called jejunum and third is called ileum. First duodenum, it is the shortest part, सबसे छोटा पार्ट है, सी शेप में होता है और कुछ सेंटीमीटर होता है, 2 से 3 सेंटीमीटर में इसका काम हो जाता है, सबसे छोटा पार्ट। लेकिन यहाँ लीवर है और यहाँ पे पैनक्रियाज है। दोनों का जो डक्ट्स है, दोनों का डक्ट्स इसमें आकर के कनेक्ट होता है। इसका है दूसरा पिक्चर, देखते हैं। यस, these are such a ducts which are liver, which are comes from livers and pancreas. लीवर क्या सेक्रेट करता है, बाइल। पैनक्रियाज क्या सेक्रेट करता है, इसके बीटा सेल से इंसुलिन, और दूसरा पैनक्रियाटिक जूस। ठीक है, इंसुलिन एंड पैनक्रियाटिक जूस which are secreted by
पैंक्रियाज। पैंक्रियाज इज सिचुएटेड जस्ट बिलो टू द लीवर। सपोज इट इज लीवर, तो यहां से बाइल और पैंक्रियाज का डायरेक्ट रास्ता है, डक्ट्स बने हुए हैं जो डिओडेनम में आकर के खुलता है। ये दोनों के दोनों एल्कलाइन इन नेचर, बेसिक नेचर के होते हैं, है ना। और जितने भी ले दे करके अब जो भी भोजन का पार्टिकल्स है जो यहाँ डाइजेस्ट नहीं हुआ है, सब इतना दूर में डाइजेस्ट हो जाएगा, ठीक है। वो यहाँ पे आकर के खुलते हैं। अब यहाँ जो डाइजेस्ट नहीं हुआ वो आ गया कहाँ, तो जेजेनम के पास, है ना। ये सेकेंड पार्ट, ठीक है। डिओडेनम से कहाँ कहाँ का, तो लीवर और पैंक्रियाज का रास्ता आकर के मिलता था। ये जो जूस और जो उससे आने वाले जो इंजाइम्स हैं वो डिओडेनम में आकर के खुलते थे, जबकि जेजेनम से इंटेस्टाइनल जूस and so many varieties of enzymes which are capable in digestion of all types of food supplements such as carbohydrates, fats, proteins and nucleic acids। अब जितना चाहे जो भी हो बचा हुआ जो भी आएगा, उन सब को पचाने वाले जो एंजाइम्स हैं वो सब यहाँ पे हैं। प्रोटीन को पचाने के लिए पेप्सिन है, कार्बोहाइड्रेट जो बच खच गया उसको पचाने के लिए एमाइलेज है, लाइपेज है फैट्स के लिए, डीएनएज, आरएनएज, एमिनो एसिड्स के लिए है, ठीक है। ग्लैंड्स में जब पढ़ेंगे तो उसमें डिटेल्स हम लोग बात करेंगे इसके बाद आगे, है ना। तो यहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 types। one is called duodenum, another is called jejunum, and third part is ileum। ileum is the last part of the किसका, स्मॉल इंटेस्टाइन। इलियम इसका अंतिम भाग, और वो जाकर के कहाँ खुलता है, खुलता है तो लार्ज इंटेस्टाइन। अब यहां पे जितने भी एब्जॉर्बिंग एलिमेंट्स हैं, एब्जॉर्ब हो रहा है, क्या हो रहा है, तो जो यहां पच खच गया, जितना भी है जो पच गया, डाइजेस्ट हो गया, जिसमें से सब काम का चीज छांट लिया गया, उन सब को क्या करेंगे, बोरा में बांध के रख लेंगे। यही बोरा में बांधने का काम करता है इलियम। ये जितना भी है सबको एब्जॉर्ब करेगा, एब्जॉर्ब करके बोन मैरो के थ्रू ब्लड में इसको कन्वर्ट करने के लिए आगे भेज देगा। अब जो अनडाइजेस्टेड फूड हैं वो चले गए लार्ज इंटेस्टाइन में। लार्ज इंटेस्टाइन कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 parts also। one is called कैकम, इसमें नहीं है कैकम। अब यहां जो कैकम है वो क्या करता है, तो इसमें कुछ बैक्टीरियाज होते हैं, ठीक है, जो विटामिन के और बी कॉम्प्लेक्स मॉडरेट अमाउंट में, बहुत ज्यादा नहीं, है ना, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स इन मॉडरेट अमाउंट, ठीक है, कम मात्रा में काम के लिए आए, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स और विटामिन के को सेक्रेट्स करते हैं कैकम। कैकम के बाद फिर आगे चला जाता है। कैकम जो लार्ज इंटेस्टाइन है, इसका जो मेन फंक्शन है वो पानी को एब्जॉर्ब करना है, एब्जॉर्बिंग ऑफ वाटर, पानी को एब्जॉर्ब करने का काम करता है, ठीक है। अब यहां से जो भोजन है वो कैकम जो अपना बैक्टीरियोफेज करना है कर लिया, उसके बाद जो अनडाइजेस्टेड फूड है उसको भेज दिया कोलोन के पास, ट्रांसवर्स कोलोन, ठीक है। ट्रांसवर्स कोलोन क्या करेगा,
तो इसमें का जो बचा खुचा पानी है उसको एब्जॉर्ब कर लेगा, एब्जॉर्बेशन ऑफ वाटर, ठीक है। और उसके बाद ये दूसरा नंबर आ गया, पहला, दूसरा, फर्स्ट पार्ट ऑफ large intestine is called cecum, another is colon, and third is rectum. Rectum is the ending point of the alimentary canal. लास्ट पॉइंट है। अब जितना बचा खुचा जो है वो सब यहीं रह जाएगा। यहां जो विटामिन के और विटामिन बी कॉम्प्लेक्स और बैक्टीरिया जो मिल करके उसका क्या किया, तो कलर जो था वो ऑर्डर कर दिए, कलर भी चेंज कर दिए। वो रियलिटी में अब वो टॉयलेट के जैसे कलर में वो कन्वर्ट करने का काम ये बैक्टीरिया मिलकर के करते हैं। रेक्टम इज द लास्ट पार्ट ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन एंड एलिमेंट्री canal also, which is approximately 20 centimeter long, last 20 centimeter long, ठीक है। And rectum is connected with anal canal, anal canal, जो टॉयलेट का रास्ता होता है उसको एनल कैनल, और उसका जो ओपनिंग होता है उसको एनस कहते हैं, है ना। 2 सेंटीमीटर उसकी चौड़ाई होती है, 2 सेंटीमीटर लॉन्ग एनल कैनल एंड द लास्ट ओपनिंग कॉल्ड एनस, और वो एनस में जाकर के वो समाप्त होता है, ठीक है। अगर हम लोग शुरू से बात करें, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर हम लोग शुरू से बात करें तो सबसे पहले हम लोगों ने क्या देखा, डाइजेस्टिव सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम माउथ टू एनस, जो रास्ता है उसके बारे में हम लोग बेसिकली अभी पढ़े, जिसको हम लोगों ने एलिमेंट्री कैनल कहा था। एलिमेंट्री कैनल सबसे पहले जो बाहर का ओपनिंग है जिसको हम लोग माउथ, माउथ के बाद फिर फेरिंग्स, फेरिंग्स के बाद एसोफेगस, एसोफेगस के बाद स्टोमक, स्टोमक के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन, उसके बाद लार्ज इंटेस्टाइन, एलिमेंट्री कैनल कंप्लीट हुआ। डाइजेस्टिव ग्लैंड्स अगले वीडियो में बनाएंगे, वीडियो बहुत लंबा खींच जाएगा। अगले वीडियो के लिए थोड़ा सा विराम लेते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।